नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी विदेश में हैं। इस बात की चिंता भाजपाइयों को जबरदस्त सता रही थी। आईटी सेल से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक सब जगह राहुल गांधी विदेश चले गए। कांग्रेस पार्टी संकट में है और राहुल विदेश में है। मोदी जी की चर्चा नहीं करते कि देश संकट में और मोदी विदेश में है। खैर, राहुल विदेश में है तब भी उनका काम सामने आ रहा है। विदेश जाने के पहले राहुल गांधी जयपुर गए थे। विदेश जाने के पहले राहुल गांधी एक फैक्ट्री में घुसे थे और उस फैक्ट्री में हथौड़ा चलाने वाले कारीगरों के बीच खड़े होकर के राहुल गांधी ने मोदी एंड कंपनी के ऊपर हथौड़ा चलाया था। सच का हथौड़ा। 7 मिनट के वीडियो में साहेब का पूरा सच दिखा दिया था। वीडियो में प्रियंका गांधी का वीडियो भी, उसी वीडियो के भीतर प्रियंका गांधी का वीडियो आया मोदी का सिस्टम दिखाने के लिए। और बहुत सारे लोग आज चंपत राय, अनिल मिश्रा पर अभी हम एक कार्यक्रम करेंगे जो होने जा रहा है, उसको लेकर के, जो आगे होने जा रहा है उसको लेकर के। डे वन से मैं इस बात को लेकर के बड़ा निराश रहता हूं और हमारी मतलब इस कैमरे से अलग जो बातचीत होती है, मैं बिल्कुल बिल्कुल फ्रीली कहता हूं कि जो हम कहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि हेमंत भाई वो ऑन कैमरा बोला करें, ऑफ कैमरा की जो है ऑफ कैमरा क्या बोला था इस आदमी ने। मैं लगातार कहता हूं कि ये जो छोटे छोटे मोहरे हैं, ये भारतीय मानसिकता की कमी है। मैं शुरुआत यहीं से करूं। छोटे छोटे मोहरों पर हम अटक जाते हैं और मोहरों को उठा करके झोले में रख लेते हैं साहेब, और हमारा काम खत्म हो जाता है। मतलब एक ज्वलंत मुद्दा, उस पर बाल्टी भर पानी पड़ जाता है। जब से राम मंदिर का मुद्दा आया है, मैंने बहुत योग्य, बहुत काबिल, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं, बहुत काबिल, बहुत योग्य, बहुत बड़े पत्रकारों को देखा। वो चंपत राय और अनिल मिश्रा के इर्द गिर्द ही घूमते रह गए। चंपत राय ने ये किया, चंपत राय ने किया। इनकी सबकी हवा निकल जाएगी। मेरी बात भले कड़वी लगे, जाओ चंपत राय की संपत्ति खोज के लाओ, कुछ नहीं पाओगे। आखिर में ठन ठन गोपाल हो जाएगा, नरेंद्र मोदी का फिर जो है वो प्रोपोगेंडा ब्रिगेड हावी हो जाएगा। सारा माल चंपत राय ने कहां पहुंचाया? चंपत राय किसके लिए काम करते हैं? चंपत राय की जगह जिसको बिठाया जा रहा है वो कौन है? वही विश्व हिंदू परिषद, वही संघ, वही मोदी का सिस्टम। इसीलिए मैं मोहरों पे नहीं बात करना चाहता और शायद इसीलिए लोग देखना भी नहीं चाहते हम उस सिस्टम के लोग। फिर आज मैं कह रहा हूं, आज फिर ये राहुल गांधी के वीडियो के बाद कुछ जगहों पे चर्चा शुरू हो गई है। प्रियंका का वीडियो इस्तेमाल हुआ है कि ये देखो गडकरी, इसमें गडकरी, देखो गडकरी। अरे गडकरी की क्या औकात है? नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मुझे कोई एक आदमी आज बता दे, मैं उससे चर्चा करूं कि गडकरी की बहुत बड़ी औकात है इस मोदी की कैबिनेट में। गडकरी निर्णय, इस कैबिनेट में मोदी और शाह के अलावा तीसरे को बता दो मुझे, छोड़ो गडकरी, तीसरे को बता दो, राजनाथ सिंह का बता दो, जिसको अपने मंत्रालय जानकारी पढ़ने पर झूठ बोलना पड़ता है, अपने मंत्रालय की जानकारी नहीं। तो यहां पर ये जो मोहरों के पीछे लगा देना कि मोहरों पर जुट जाओ, सीधा सवाल मैं हमेशा कहता हूं, इस सरकार में किसी पर भी हो, आपको सवाल को ले जाना पड़ेगा नरेंद्र मोदी के पास। और इसीलिए राहुल गांधी के वीडियो के इस केंद्र में इसके हम नरेंद्र मोदी जी को ही खड़ा करेंगे और कोई नहीं खड़ा होगा। हेमंत भाई को ले आएंगे। इसलिए मैं पहले क्लियरिटी किया, क्योंकि कई बार हम लोग गलत डायरेक्शन पकड़ते हैं। हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत काबिल पत्रकार हैं, लेकिन आखिर में पता चलता है नहीं, हम भी नरेंद्र मोदी के मोहरे थे। नरेंद्र मोदी ने को किसी को निपटाना था और हम उसमें उछल उछल करके कहे कि हम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं ना, ये कभी नहीं होता है। बार बार चंपत राय से लेकर के और आज के वीडियो तक की हाल यही है।
हो सकता है हेमंत जी हमसे असहमत हों आगे, मैं इसलिए कहा कि हम तो ऑफ रिकॉर्ड जो बात होती है, मैं चाहता हूं कि अगर ऑन रिकॉर्ड रखना चाहे हमारे भी साथी तो रख सकते हैं। लाइए हेडलाइन लाइए। इसलिए मैं चंपत राय में सुबह शुरू कर रहा हूं, नागपुर दिल्ली नागपुर दिल्ली नागपुर दिल्ली। देखिए राहुल गांधी जयपुर में बस ट्रक की बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप में पहुंचे। बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप, ये ट्रक बस की है बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप, यानी फैब्रिकेशन जहां होता है। का मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल सिर्फ नारे बनकर रह गए। जो कहा है कि सिर्फ नारे बन के रह गए, लोकल फॉर वोकल और मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इसकी हकीकत अभी इस वीडियो में दिख जाएगी कि कितनी बात सच्ची है। अब पूरा वीडियो चला दीजिए। पहले हेमंत भाई वीडियो देख लेते हैं तभी चर्चा पे आते हैं, क्योंकि उसी वीडियो से सब चर्चा होनी है। पूरा वीडियो चला दो भैया। पहले बहुत स्ट्रॉन्ग आती थी, अब जो वायरिंग आ रही है जिनकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है और आग लग रही है गाड़ियों के अंदर। बैड क्वालिटी। हाँ, लोकल बस बॉडी बिल्डर ने गाड़ी बनाई, उससे आग लगी, उसके अंदर लोगों की जान गई और ब्लेम आपको मिल रही है। वॉल्वो को गडकरी जी इतना प्रमोट कर रहे हैं, इतना प्रमोट अगर हम लोगों को किया होता तो शायद आप वॉल्वो बन जाते। हमको वॉल्वो नहीं बनना सर, हमको इंडियन मेड बनना है। All the fanciest cars are made like this. So this is the skill. So it's the small and medium guys who build the bus. And now they're killing them. वो बस सालों से चल रही है और आज आप एकदम से बोल रहे हो कि इसको ऑल्टर करके लेके आओ, नहीं तो हम इसको चलने नहीं देंगे। मैं जाके देख सकता हूँ एक आपका यूनिट? बिल्कुल सर। दिस इज द चेस। ये मिलता है आपको? ये नीचे का फ्रेम जिसके अंदर इंजन है, एक्सेल है, टायर्स हैं, ऑल दीज। ये जो वायरिंग है ये पहले बहुत स्ट्रॉन्ग आती थी, अब जो वायरिंग आ रही है जिनकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है और आग लग रही है गाड़ियों के अंदर। The wiring is the problem? No. Wiring is the problem. This wiring is the problem, which is related to the chassis. It's pretty bad quality, huh? There is no action related to this. वैसे इंजन वायरिंग उधर है, मेन रीजन वो है, बट क्वालिटी आप इधर देख सकते But even switches are not high quality switches. एक ये है मेन रीजन। अभी सबसे ज्यादा जो लग रही है ना, यूरिया वाला, यूरिया से पोल्यूशन पूरा भाप बना के निकालती है गाड़ी, लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये कभी कभी 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता है, जिसकी वजह से ये फटता है और आग लगती है। अगेन पार्ट ऑफ चेसिस हम बना रहे हैं ये। अच्छा, तो ही इज सेइंग दैट आग लग गई थी तो उससे आपका कोई लेना देना? लोकल बस बॉडी बिल्डर ने गाड़ी बनाई, उससे आग लगी, उसके अंदर लोगों की जान गई और ब्लेम आपको मिल रही है? That's the main। हथौड़ा लेके बस बॉडी बनाते हैं। अभी राजस्थान में एक बस चल रही, 50 लोग जल के मर गए। ये ऐसे 5-6 एक्सीडेंट हुए। अब इन्होंने क्या किया कि जो एसी ऊपर में लगता है वहाँ भी इन्होंने ऐसा करा दिया कि गाड़ी जल जाती तो कोई वहाँ से भी बाहर निकल नहीं सकता। इमरजेंसी गेट का भी ढीला नहीं, ये हथौड़ा लेते हैं, गाड़ी लेते हैं और बनाते हैं। चलते रहा, गरीब लोग इनको काम मिल रहा है। बट देन ही इज सेइंग फायर एग्जिट नहीं है, ये वो नहीं है। सर ये कंप्लीट बस खड़ी है, हम क्या बनाते हैं फिनिश प्रोडक्ट भी आपको देखने के लिए रखा है। We had a conversation with Gadkari. Gadkari ji said to them, your buses caught fire, people die. आज तो बड़ी कंपनियों की बनी हुई बसों में भी लग रही है। There are a lot of cases। ये सब आप बना रहे हो? ये क्वालिटी देखो ना सर, अभी आप बताओ। So you're doing welding and everything here? Yeah, welding, cutting, everything। So it's the small and medium guys who build the bus. And now they're killing them. ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर इस टाइप से मेटल की शीट्स लगेगी और welded है ये पूरा? ये पूरा वेल्डेड है। Does anybody else in the world build buses like this? No, It's only India. and India में भी we the local builders are the only one who has exported buses to Africa also। In पर जो बाहर बनती है जैसे Volvo बनाती है, हाँ, that's all in the factory, fully in the factory. yeah, fully in the factory और manual labor कम है, it's more automized। This is the emergency exit we were talking about। इसकी गडकरी की बात कर रहे थे। इसकी complaint अभी कर रहे थे। उन्होंने बोला कि एक पीछे नहीं देते तो हमने 3 दे दिए, एक इधर, एक इधर, एक उधर, 2 इधर, एक पीछे। But why are you not able to scale up the size? आपको क्या रोक रहा है? अपॉर्चुनिटी जो है
finance? Is it purely finance? इट्स अबाउट फाइनेंस ऑल्सो, प्लस सपोर्ट हमेशा बड़ी कंपनी को मिलता है। गवर्नमेंट टेंडर किसको देगी? बड़ी कंपनी को देगी। वॉल्वो को गडकरी जी इतना प्रमोट कर रहे हैं, इतना प्रमोट अगर हम लोगों को किया होता तो शायद आप वॉल्वो बन जाते। हमको वॉल्वो नहीं बनना सर, हमको इंडियन मेड बनना है। ये जैसे है ना, हाँ। ये एक हथौड़ा पड़ा, इट गॉट बैंड। इतने सारे हथौड़े बन के इसको ऐसे किया है। दिस इज कंप्लीटली हैंडमेड। बड़ी कंपनियां फाइबर यूज करती है, टक्कर पड़ेगी, टूट जाएगा। इसको आप करके देखो, नथिंग This is hand bent. दिस इज हैंड बेंड, दिस इज हैंड बेंड। वो थोड़ा अच्छा कर्व इधर है, ये रहा। मतलब इतने से पार्ट के लिए 100 से 200 बार हथौड़े छाप ने हथौड़ा मारा, तब जाके ये दैट्स द टैग वी गॉट, हथौड़ा छाप। सो वो But you know, I've been to the Ferrari guys. या Do you know that they do it like this also? सर रोल्स रॉयस आल्सो Yeah. इज All the fanciest cars are made like this. So Sir, this is the skill. हैंडमेड इज द साइन ऑफ लग्जरी, Yeah. नॉट चीप प्रोडक्ट। Yeah. नितिन सर ने बोला था कि फीस या तो 0 कर देंगे या फिर एकदम मिनिमम करेंगे। आपके लाइसेंस के लिए मैं कोशिश करता हूँ 99% मैं मेरे तरफ से आपको फिलअप करता हूँ। मैं टाइम पीरियड कम करता हूँ और आपको क्वालिटी करने के लिए उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं है। हम पर्सनली लाइसेंस देने वाली कंपनीज में गए हैं, उन्होंने बोला ऐसा कुछ एक्शन नहीं है और होगा भी नहीं। थोड़ा Time- चिट्ठी लिखवाओ भैया मेरी। इमरजेंसी गेट कौन सा है? ये वो वाला। लास्ट और ये सब इमरजेंसी सम्मत है, ये हथौड़े खुद का आप दूसरे देशों में हाँ ट्रक मैन्युफैक्चरर शासी बनाता है, हाँ। यहाँ पे क्यों नहीं बनाता है? या क्यों नहीं सर, बनाता था? ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मतलब आज आप वॉल्वो देखो तो ये इंटरनेशनल कंपनी है, इट्स फ्रॉम स्वीडन, इट्स नॉट इंडियन कंपनी। उनके पास इन्वेस्टमेंट है, आज हमको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, हम भी करते हैं। अच्छा। अगर लोकल बस बॉडी बिल्डर खत्म हुए, एवरीवन इज गोइंग टू फेस इट, क्योंकि बस की सप्लाई रुक जाएगी। उनके पास कैपेसिटी नहीं है, नो मैटर हाउ बिग द इन्वेस्टमेंट इज। ओनली इन नाथद्वारा एंड उदयपुर वी आर मेकिंग 1200 बसेस पर ईयर। नो फैक्ट्री कैन डू दैट। और ये सिर्फ नाथद्वारा और उदयपुर की बात है। ओके, That's all. गुड, Thank you so थैंक यू, much. नाइस। चलिए हटा दीजिए, हो गया। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, बाकी फिर अभी हेमंत भाई चर्चा करें। एक बात तो है कि आप देखो देश कैसे हाथों में होना चाहिए। राहुल का एक और सेक्टर की समझ में सुन रहा था उस पूरी वीडियो में, उसने बताया कि ये पूरा जो है हथौड़े, 1 हथौड़ा 2 हथौड़ा करते करते सारा देखने के बाद राहुल ने कहा कि मैं फेरारी में गया था, वहां भी ऐसे ही काम होता है, वहां भी पूरा हैंडमेड होता है, हाथ से हथौड़ी से होता है। उसने कहा रोल्स रॉयस में भी होता है। यानी जिस गए, अब वहां गए तो ऐसा नहीं कि मेकर बस बता रहा है और खाली हम सुन के चले आए, इवेंट की कैमरा चल रहा है, इवेंट करना है और जय जयकार करनी है। उस विषय की समझ जहां भी मैं इस शख्स को देखता हूं, ये राजनीति में फेल हो पास हो, लेकिन समझ जिस व्यक्ति की अगर बड़ी होती है ना, विकसित होती है, दूरदर्शी होती है, उसके लिए सम्मान होता है। तो कम से कम समझ के लिए सम्मान। दूसरी चीज आती है गडकरी पर। गडकरी ने कमिटमेंट किया था, गडकरी कमिटमेंट करना नहीं चाहिए अगर पूरा न कर पाए तो, और अगर पूरा करने की क्षमता है, नहीं कर पा रहे हैं, तो गडकरी भी फिर नरेंद्र मोदी वाली सूची में अपना नाम लिखवा लिए। ये पूरा वीडियो देखने के बाद ये बिल्कुल ये आभास होता है कि उसी सूची में, कि वो तो जुमला था, जुमलों पर भरोसा क्यों कर लिए। मार्च 2026 का वीडियो शायद था बीच में, जो डेट शायद आया था मार्च 2026, और वहां पर उन्होंने कहा कि हम फी कम कर देंगे, क्वालिटी अच्छी रखनी होगी, और नहीं हुआ। मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई आ गया, 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने में
तत्काल एक्शन करने की अगर बातें होती हैं कि गडकरी काम करते हैं तो काम करने के लिए इनको राहत मिलनी चाहिए। तीसरी बात, प्रधानमंत्री का ये वोल्वो या किसी को भी प्रमोट किया जा रहा है, ये गडकरी कर रहे हैं या वोल्वो किस देश का है, उस देश में क्या इंटरेस्ट है। मोदी जी जैसे सब कुछ खोल रहे हैं, सब कुछ खोल रहे हैं, यूरोप का मार्केट खुल गया, अमेरिका मतलब यूरोप के लिए मार्केट खुल गया, अमेरिका के लिए खुल गया। क्या कुछ ऐसा ही है कि जो है बस मैन्युफैक्चरर्स को राहत नहीं मिलने वाली है? अगर इनको राहत मिल जाएगी तो वोल्वो की आफत हो जाएगी, विदेशी कंपनियों के लिए आफत हो जाएगी। जैसे ही इनको राहत मिलेगी उनका जो है भारत से उसूली कम हो जाएगा, भारत से जो उगाही कर रहे हो कम हो जाएगा, कमाई कम हो जाएगी उनकी। हेमंत भाई, दिखने में तो सामान्य तौर पर होता है कि चलो वीडियो आया है, गए वर्कशॉप में, फैक्ट्री में गए, वर्कशॉप में गए, बात इसके आगे की है। क्या ये 7 मिनट का वीडियो 12 साल के शासन को 12 साल के शासन को ताज नहीं कर रहा है? 12 साल की उपलब्धियां जो बता रहे हैं उन पर हथौड़ा नहीं है। हथौड़े की बात हो रही थी, उन पर नहीं हथौड़ा है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो फैब्रिकेशन यूनिट्स बोलते हैं इसको, और तमाम राज्यों के अंदर इस तरह की यूनिट्स हैं। इन्होंने राजस्थान का जिक्र किया, रेफरेंस वहीं का था। आप अगर गुड़गांव में आएंगे तो एक HERC जो हरियाणा इलेक्ट्रिक जो कॉर्पोरेशन है, रोडवेज की बस बॉडीज को, उनको चेसिस को वो बनाते हैं। ऐसे ही हर एक स्टेट के अंदर कहीं प्राइवेट सेक्टर है, कहीं गवर्नमेंट सेक्टर है, तो इनको ब्रॉडली फैब्रिकेटर्स बोला जाता है। आपने बहुत बार सड़क पे देखा होगा, जब कंपनी से, टाटा से, अशोक लीलैंड से जो गाड़ी आ रही होती है, उसमें केवल सीट, इंजन और केवल वो होता है, बॉडी बाद में सारे के सारे फैब्रिकेटर्स बनाते हैं। छोटे शहरों के अंदर आपको रोहतक में भी मिल जाएंगे ऐसे ट्रक बॉडी बिल्डर्स। और बसेस वगैरह का काम जो है आमतौर पर मिडिल साइज की यूनिट्स होती है, लेकिन छोटी यूनिट्स के अंदर भी काम होता है। आपने जो गडकरी की क्लिप दिखाई वो बहुत कुछ कह रही है, बहुत कुछ। जब राहुल और प्रियंका अकेले बैठे हैं, आपने ध्यान किया वो क्या कह रहे हैं कि इमरजेंसी एग्जिट नहीं देते बसों के अंदर। कभी सुना है आपने ये? किसी बस में देख लीजिएगा, किसी स्टेट रोडवेज की बस में भी आपको हमेशा इमरजेंसी एग्जिट मिलेगा, हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज एंड एवर। तो उन्होंने क्या कहा कि 40-50 लोग जल के मर गए, इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। एक्चुअल में क्या है आशीष भाई, जो हमारे यहाँ जो कंट्रोल कमांड स्ट्रक्चर जो है ना, इंस्पेक्शन का जो स्ट्रक्चर है, उसका है बेड़ा गर्क। इमरजेंसी एग्जिट का सवाल नहीं है। जो उस मैन्युफैक्चरर ने बताया राहुल गांधी को, असली बीमारी वो है वायरिंग की क्वालिटी जो है वो, प्लस जो ये पॉल्यूशन कम करने के लिए जो यूरिया सिस्टम लगाए गए हैं, जिसका टेम्परेचर 600 से भी ऊपर जाता है। उसने 500 से 600 कहा। मैंने कई लोगों से पूछा इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि 600 से भी ऊपर चला जाता है बहुत बार, जब लंबे पे चल रहे होते हैं आप, और उसमें वो बर्स्ट होकर के, और वो आग फिर अनकंट्रोलेबल भी होती है, क्योंकि पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड्स आपको पता है ना, जिस तरीके से बहुत आगे से आगे एडवांस होते जा रहे हैं, तो उसमें उस पॉल्यूशन को यूरिया वाला सिस्टम एब्जॉर्ब करता है। तो वो सारी चीजें जो है, ये कसूर है मैन्युफैक्चरर्स का लार्जली, और उसको मैन्युफैक्चरर पे तो छांस निकाल नहीं सकते आप। एक बार वोल्वो का नाम लेके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा मामला। हमारा, मैं जब एडिटर था तो पानीपत में एक गड़बड़ होगी, ना समझ बच्चा था, कोई नया नया खाना खाने गया रात को होटल पे ऑफिस से, और वो कोई AC बस जल गई वहां पे होटल पे खड़ी खड़ी। उस ना समझ बच्चे ने फोटो करवाया, जैसा भी उसके फोन से आया, उन जमाने में 12-13 में फोटो लगा करके, और उसमें नीचे लिख दिया कि वोल्वो दूर कर चलते हुए। 5 करोड़ का नोटिस आ गया आशीष भाई। वो ऑर्डिनरी बस थी, वो वोल्वो जैसी दिखती होगी, उसको समझ नहीं होगी बेचारे को। तो जहां पर वो खबर छापी थी पानीपत एडिशन ने, वहीं पर उनको सॉरी बोलना पड़ा, क्योंकि ये लोग अपने ब्रांड कॉन्शियस बहुत होते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनी, स्वीडन की कंपनी है, कितनी महंगी वोल्वो, आपको पता, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ से नीचे कुछ आता नहीं उनका। तो वो सारी चीज। लेकिन हमारे यहाँ समस्या क्या है, जो इनकी क्वालिटी है ना फैब्रिकेटर्स की, ये क्योंकि बहुत थोड़े मार्जिन पे खेलते हैं, बहुत थोड़ा मार्जिन होता है इनका, और ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये दे कांट अफोर्ड, दे हैव टू बी कंपेटिबल इन क्वालिटी एज वेल एज द कॉस्ट। इनका सारा खेल इस दो पे अड़ता है कि क्वालिटी भी बेटर रखनी है आपको, और कॉस्ट भी इफेक्टिव रखनी है। तो ये जो गडकरी साहब जो कुछ बता रहे थे, वो सारा सच नहीं है। सच ये है कि असल में जो गाड़ियां हमारे यहाँ आ रही है, जो अपने यहाँ गाड़ियां आती है,
और जो यूरोप में यूएस में होती है उनको आप देखिएगा दिन रात का अंतर होता है ओवरऑल, उसकी चेसिस की शीट से लेकर के हर चीज को लेकर के। उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स देखिएगा, वोल्वो की जो कारें हैं उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड देखिएगा, अपने वालियों के देखिएगा, एयरबैग्स के स्ट्रक्चर देखिएगा। ये किसका काम है? कारों का जो सिस्टम देखना तो फैब्रिकेटर का काम नहीं है ना, कार तो बन के आती है। तो आप किसी छोटी यूनिट को प्रोत्साहित करने की बजाय, उनकी समस्याओं को जान करके आगे बढ़ाने की बजाय, उन पे ये सोच लो कि उन्होंने वो नहीं बनाया था, इमरजेंसी एग्जिट नहीं बनाया, वो गाड़ी पास कैसे हुई? फिर ये बताओ मुझे, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपका सिस्टम। तो ये आशीष भाई किसी भी सरकार की न्यूसेंस होती है ये, और गडकरी जी तो कुख्यात है इस काम के लिए। कोई कुछ भी मानता रहे, मैं उनको इस पूरी कैबिनेट में सबसे हाईली ओवररेटेड मिनिस्टर मानता हूं, जिनकी परफॉर्मेंस जीरो है, जीरो। और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? आज आप कोई भी सोशल मीडिया उठा के देखिए, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, पूरे देश में मानसून आ गया, 7-7 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट भाई साहब, और उनकी गत देखिए, क्या झरने बने हुए हैं। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, दिल्ली पूना हाईवे बंद कर दिया गया। ये है कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि आप जो कहते हो ना स्पीड, स्केल और पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी में बताते हो आप, सारी बीमारी वहां है। ये जो इथेनॉल वाला मसला है, गडकरी का काम है क्या ये? भाई अपनी सड़क बना ले, वो इथेनॉल बेचने में लगा हुआ। तो मिसप्लेस प्रायोरिटीज का सवाल है। आपने कहा मार्च में मिले थे, मार्च में राहुल गांधी लेके गए थे मैन्युफैक्चरर्स को, आपको याद होगा, आपने शो भी किया था उस दिन, राहुल प्रियंका ने। उस दिन क्या कहा था कि मैं आपकी लाइसेंसिंग फीस कम करा दूंगा। लाइसेंसिंग फीस तो आपकी मिनिस्टर ने कम करनी है, कहीं और से थोड़ी हो, क्या नहीं कर देते। अगेन ए मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। वोल्वो की क्वालिटी को आप अपनी अशोक लीलैंड, असली मैन्युफैक्चरर कौन है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कौन है? अशोक लीलैंड, टाटा, महिंद्रा। इनको तो कह नहीं सकते आप। फिर क्या कहोगे कि आशीष चित्रांशी ने इमरजेंसी एग्जिट नहीं लगाया था? नहीं लगाया आशीष चित्रांशी ने एग्जिट, आपकी गाड़ी पास कैसे हुई? इसका जवाब दे दो। वो कैसे आ गई बाहर सड़क के ऊपर? आरटीए किस काम के लिए होता है? एक एक चीज की माइनर इंस्पेक्शन होती है ना। तो अपना सिस्टम फेल है, नाम दूसरों में रखना है, खेल कहीं और है। खेल है बड़े को बड़े बनाना और छोटे को निचोड़ देना। ये है असली खेल, पूंजी का खेल आशीष भाई। ये जो बच्चा बता रहा था, ये कितना बड़ा क्राफ्ट का काम। आप देखिए, फेरारी भी मैनुअली काम करती है, रोल्स रॉयस भी, जितनी भी गाड़ियां टॉप एंड है, मैनुअल काम होता ही है उनमें, क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ है, जो चेसिस की, वो बहुत मजबूत होती है। अपने यहां जो गाड़ियां हैं हिंदुस्तान में, वोल्वो की गाड़ी आप अमेरिका में देखिए और यहां देखिए, आपको दिन रात का अंतर पता है, क्योंकि यहां कोई पूछने वाला ही नहीं है। जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं और जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, वी जस्ट डोंट स्टैंड एनीवेयर, वी जस्ट हर डोंट। गाड़ी का इंडियन वर्जन आता है, वो जो है अभी डाउनग्रेड होता है। हाँ। अभी 2 अक्टूबर को आप जो मुझे हंस रहे थे कि टेस्ला चला रहे थे तुम सड़कों पर, फला, टेस्ला का जो खिड़की मैंने जब बंद की तो मैंने कहा यार, इसको तो ऐसा लगता है जैसे बुलेट प्रूफ गाड़ी है, सीधा वेट। और अपनी आंखें देख लो, अपने मर्सिडीज देख लो, बीएमडब्ल्यू देख लो, यहां जो क्वालिटी है वहां जो क्वालिटी, दिन रात का अंतर है। सिस्टम्स का, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का, सिक्योरिटी का, हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। क्यों? वो करवाओगे तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चंदा चाहिए। यहां खेल कुछ और है। असल में क्वालिटी कंट्रोल मूल रूप से सिस्टम कौन लगाता है? सिस्टम लगाता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, जो भी ये फैब्रिकेटर्स है, आपने बॉडी बनाई गाड़ी की, उस पर लगा दी, ज्यादा से ज्यादा बिजली के स्विच देंगे ये, और एसी का स्विच दे देंगे अगर एसी गाड़ी है। उसके अलावा तो इनके पास कुछ नहीं है ना, और बस जल गई जिम्मेदारी है। ये केवल एक अप्रोच का फर्क है आशीष भाई। हो सकता है 100 में से 2-3 केस होते भी हो, शॉर्ट सर्किट उधर भी हो सकता है, जो पावर की कनेक्शन तो सारी गाड़ी में है ना, कहीं से भी, लेकिन वो शॉर्ट सर्किट खतरनाक नहीं होगा, बिकॉज दैट इज नॉट क्लोज टू द बैटरी, दैट इज नॉट क्लोज टू द इंजन, दैट इज नॉट क्लोज टू द फ्यूल पंप, जो आपका पूरा का पूरा फ्यूल ये है, पेट्रोल की टंकी। तो वो सारी चीजें बेसिकली, असली बात है ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर को आप टाइट करो कि भाई इन स्टैंडर्ड्स पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वो तो आप कर नहीं सकते, इनका नाम ले दो। मैं कह रहा हूं 50 लोग मरे थे, उसके बाद आपने क्या कदम उठाया? बसें तो खूब जल रही हैं, कारें रोज सड़कों पे जलती है खड़ी होकर। जो आपकी ईवीज है, बिल्कुल जो ओरिजिनल लेते हैं, उसमें भी आग लगती है रोज, देखते नहीं आप? हम किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे, कारों में आग लगती है चार्जिंग के समय, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्विंग है, हो रही है चीजें लगातार। आपका कुछ है नहीं उसके अंदर, सारा माल चाइना से आता है टोटल। आपने बैटरी में कहां पहुंचे हो बता दो जरा।
इंडिया के अंदर ईवीज बढ़ रही है, देयर इज नो डाउट। उसका सिस्टम कहां से आ रहा है? सारे का सारा चाइनीज से। आप क्या ही कर लोगे? आपने वहां से लाया, अपनी मोहर लगाई और यहाँ चिपका दिया। तो सारा सिस्टम आशीष भाई क्या है कि अगर आप मेक इन इंडिया पे जाना चाहते हो, बहुत सक्सेसफुल होगा वो, लेकिन उसके लिए आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो जो ये छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो आपने दिखाया हुआ फैब्रिकेटर, जो राहुल की वीडियो में, इनको फाइनेंसिंग और सब्सिडी मेक इन इंडिया के नाम पर इनको देनी पड़ेगी, एक। दूसरा, आपको क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स अपग्रेड करने होंगे। तीसरा, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वो करने पड़ेंगे आपको। ये 3 चीज जब तक नहीं होंगी, तब तक ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में आप सेल्फ रिलायंट हो ही नहीं सकते। और अभी तो आप देखिएगा, ब्रिटेन के साथ आपको पता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गए। वो जब गाड़ियां यहां आएंगी तो उनका जो सारे का सारा सिस्टम है, चाहे सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, उनकी एफिशिएंसी जो है, उसके सामने अपने वाले कहां खड़े होंगे? हम तो कहीं भी नहीं खड़े होंगे। तो वो एक चीज जो है, उसको केवल और केवल आपको अगर एट पार लाना है, तो आपको अपने स्किल पे ध्यान देना होगा, आपको अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने होंगे। वरना जिसके पास पैसा है वो ले लेगा गाड़ियां, क्योंकि उनके प्राइसेस तो नीचे आएंगे ही। जब एफटीए लागू हुआ है तो जितना भी वो लगता था कस्टम और ये सारी वो चीजें कम हो जाएंगी कुछ हद तक। तो फिर ये जो अपने यहां बन रही है, फॉर्च्यूनर से लेकर तमाम, इनका क्या होगा? मारुति की गाड़ियों का क्या होगा? जो हुंडई की, इनका क्या होगा? महिंद्रा का क्या होगा? तो ये समय है कि अभी से इस पे एक होलिस्टिक व्यू लिया जाए, एक्सपर्ट्स को बिठा करके। ऐसे नहीं कि 20% इथेनॉल डाल दो, पकड़े गए तो फिर कह दो जी कांग्रेस ने डालना शुरू। कांग्रेस में तो 5% था भाई, तुमने 20 कर दिया। कागज कोई दिखाया नहीं, एक्सपेरिमेंट कुछ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा बहस हो रही है, आपने कहा एक्सपेरिमेंट चल रहा, अगले साल रिजल्ट आएंगे। बाहर आके मना कर दिया कि नहीं, हमने ऐसा कहा ही नहीं, उसकी वीडियो आ गई। तो आपका काम सुबह से शाम तक झूठ के ऊपर ढकने वाला काम है कि उसको ढक दो बस किस तरीके से। आज की तारीख में आशीष भाई, हकीकत ये इस देश की, आप यकीन माने चाहे ना माने, आप देखते हैं सुबह शाम तक सोशल मीडिया, पिछले 1 महीने में जो गडकरी को गालियां पड़ी है इथेनॉल वाले मसले में, मोदी को हो सकता है 12 साल में सारे काम में ना पड़ी, क्योंकि हर आदमी ने उसका टेस्ट ले लिया, देर सवेर थोड़ा ज्यादा। किसी का 20,000 का पंप बदला, किसी का 50,000 का बदला, 20 का तो मैंने बदलवाया है, 12,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी। कोई वाली वाली सी नहीं। आप फोन करोगे ना एजेंसी को, पता क्या कहेगा वो? फ्यूल लिया था साहब, और बिना गाड़ी के भी फ्यूल चलती है। मगर भाई जरा वो बता दे, बिना फ्यूल की गाड़ी चलती हो तो फ्यूल तो डलवाओगे। तो किसी एजेंसी में आप फोन करो तो पहले कहेंगे जी फ्यूल डलवाया था, मगर भाई बिना फ्यूल के तू चला के दिखा दे। तो ये जो चीज है ना आशीष भाई, कि अंधाधुंध आप किसी को प्रमोट कर। मैं तो पहली बात तो ये कह रहा हूं कि गडकरी का मतलब क्या है इथेनॉल से, कोई मुझे समझा देगी। व्हाई ही हैज बिकम देयर ब्रांड एम्बेसडर। आप कह रहे हो कि यार इस सरकार में किसी की चलती नहीं चलती, तो सड़क बनाने वाला आदमी इथेनॉल क्यों बेच रहा है? मुझे बता दो आप। अर्धीपुरी का काम था। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं उसके भीतर का बता दूं। चलने न चलने वाला तो मेरे पास एक बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, कभी नाम नहीं लूंगा तो पता चला कि खबर वहां तक, मतलब ऐसी चीजों को नाम नहीं लेना चाहिए जो ठीक है, किसी का निजी नुकसान हो जाएगा, वो बेचारा 1 साल तक एक आदमी, मेरी जानकारी में 1 साल तक एक प्रोजेक्ट को लेकर के वो दौड़ता रह गया, और टॉप लेवल के ऑफिसर, उसी मंत्रालय के टॉप लेवल के ऑफिसर, मतलब सारे फोन होने के बाद भी वो लोड ही नहीं ले रहे थे, अपने मंत्री लोड नहीं ले रहे थे, वो नहीं ले रहे थे, लोड ही नहीं ले रहे थे मंत्री का। क्योंकि जो क्षेत्र था वो क्षेत्र ऐसा था कि वहां वाले तो और अफसर सोचते हैं कि सीधा पीएम। चलिए, सारे जिसको समझना होगा समझ गए होंगे। तो ऐसी स्थिति है। ये एथेनॉल वाला खेल बड़ा गजब है। इसमें कुछ चीजें, कुछ भाजपा के भीतर भी हमारी बातचीत कुछ लोगों से हुई थी ये एथेनॉल पे। ये एथेनॉल का खेल जो है, ये सभी लोग, सब पता है क्या है, हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम की बात कर रहा था। राम मंदिर में चोरी हुई, किस पे? चंपत राय। अब आज चंपत राय को हटा दिया गया, अब कल से तो खत्म ना हेमंत भाई। कल से अगर एथिकल हो, नहीं तो फिर यहीं पर फिर पब्लिक कहती है यार चंपत राय चोर था, हटा तो दिया, अब क्यों तुम प्रोग्राम कर रहे हो? कहेगी ना, क्योंकि इस पब्लिक की आप समझ ही रहे हैं, जैसा उनको पढ़ाया जा रहा है वैसे उतना ही समझेंगे। और हमारे ही बीच से पब्लिक है, हमारे ही परिवार के लोग हैं ना। चंपत राय, अपने टारगेट आपका चंपत राय था, चंपत राय ही सब कुछ चंपत राय किया, हटा दिया, खत्म। अब जाओ घर बैठो, आराम करो, अब हर मोदी करो। यह प्रॉब्लम है।
पेपर अब अगला लीक आएगा, होते हैं। अब अगला आएगा वो करवाएगा वही काम, जो आएगा वही करवाएगा। नहीं नहीं, आप कह तो रहे हैं कि ये बेसिकली इसका सूत्रधार कौन है। मैं 50 बार इस बात को कहता हूं, अभी भी कहता हूं, मैं बिना उसके, आप ऊपर क्यों नहीं, ये लोग भी क्या है ना, लोगों का क्या है, चाहे यूट्यूब चाहे पत्रकार, उनको लगता है कि हम ऊपर वाले का नाम लेंगे तो वो निपटा देगा। इनका लेकर के विरोध कर लो, व्यू भी मिल जाए, सब मिल जाए, मतलब सारा कुछ काम एक ही रास्ते में हो जाए। चंपत राय को चंपत राय थोड़ा ना आ जाएगा यूएपी लगवा देने, चंपत राय को रगड़ते रहो, व्यू आते रहेंगे, चंपत राय चंपत राय। भाई नागपुर और दिल्ली की बात कौन करेगा, एग्जैक्टली। पीएमओ की बात क्यों नहीं करोगे। उधर धर्मेंद्र प्रधान, आप देखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान को मुख्यमंत्री बनना है, ये मतलब मैं जिस दिन एक खबर सही साबित होगी उस दिन आप लोग करना, अभी देखो जो भी वक्त लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यही प्रोपोगेंडा धर्मेंद्र प्रधान को बचा रखा है। बचा रखा है क्या मतलब, उनकी इच्छा नहीं पूरी होने दे रहा है कि यार रुको थोड़ी देर, इन सबको भी पता होना चाहिए कि हम किसी दबाव नहीं आते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को बनना है, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान चले जाएंगे उस दिन अभिजीत दीपके से लेकर के वांगचुक साहब सभी लोग अपने अपने घर फिर जाओ, नहीं होगा पेपर लीक। धर्मेंद्र प्रधान से पहले भी पेपर लीक हो रहा था ना, धर्मेंद्र प्रधान थोड़ा शिक्षा मंत्री शुरू से रहे हैं, स्मृति ईरानी से लेकर धर्मेंद्र प्रधान तक होता रहा ना, मेरे मतलब लॉजिक को, अब तर्क को समझिए, होता रहा है ना पेपर लीक। धर्मेंद्र प्रधान हटा दोगे खत्म हो जाएगा पेपर लीक। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं इस देश में, मैं बार बार कहता हूं, सुलभ कॉम्प्लेक्स, सुलभ शौचालय बनता है तो मोदी जी के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से शौचालय बना है। और इस देश में करोड़ों बच्चे दर की ठोकर खा रहे हैं पेपर लीक से, धर्मेंद्र प्रधान पे आप काम चला लो है? या तो फिर जिस देश में सारी जितने प्रोपोगेंडा है, जितने विज्ञापन है, उस विज्ञापन में भी आप हीरो धर्मेंद्र प्रधान को बताइए, तब विलन बनाइए। ऐसे ही एथेनॉल का भी बताएं। गडकरी, कई बार क्या होता है कि जिसका कुछ नहीं होता है तो एक तो संघियों और भाजपाइयों में है ना कि वो मुंह नहीं कंट्रोल होता है, मंच मिल गया तो वैज्ञानिक बन जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी से बड़े वैज्ञानिक गडकरी बन जाते हैं। एथेनॉल अच्छा, कई बार क्या होता है कि आदमी और जस्टिफाई करने में कि बेटा एथेनॉल का काम कर रहा है तो चलो और जस्टिफाई कर रहे, तो वैज्ञानिक गडकरी मुसीबत है। एथेनॉल हुआ क्यों है, जरा हेमंत भाई, मैं आज आपसे भी कह रहा हूं, आप भी इस काम पर लगिएगा, क्योंकि आपके भी 10 जगह पर सूत्र हैं, आप भी लगिएगा। मैं हिंट कर रहा हूं और दर्शकों को भी कह रहा हूं, अमेरिका का ट्रेड डील है 20% 25% जितना भी हो रहा है, लोग कहेंगे ट्रेड डील से एथेनॉल का क्या लेना देना। नहीं मक्का से बनता है भाई वो सारा का सारा। मक्का 100 किलो का खेल मक्का है। में 100 किलो बहुत बड़ा रेशियो है गुरुजी। 100 किलो मक्का में 40 लीटर एथेनॉल बनता है, ठीक है, सारा खेल वो है, सारा लोग 40 लीटर एथेनॉल बनता है और 25 किलो वो सूखा वाला चारा बनता है जो आना है। तो 40 लीटर 100 किलो मतलब 1 कुंटल मक्का में 40 लीटर एथेनॉल और 25 किलो वो ड्राई, जिसको DFGS क्या कहते हैं, ड्राई जो चारा, हाँ चारा ड्राई, वो सूखा चारा। आप सोचो 1 कुंटल में कितना काम हो गया, 40 लीटर अलग एथेनॉल एक्सपोर्ट हुआ और 25 किलो अलग एक्सपोर्ट हुआ। असली खेल ये है। हम लोग यहाँ झुंझुना बजाते रहे, कहो वो अरे क्या बना लेगा उस गडकरी का बेटा, कितना बना लेगा, जब अमेरिका के लिए खुल रहा है, यहाँ पर हम लोग को नीचे। और ये कौन, मैं उस कनेक्शन को भी एक दिन खोल दूंगा, क्योंकि भाजपा के भीतर से ही मुझे खबर मिली है। ये जो गडकरी करके वो सब के सब भरमा रहे हैं, भय और भ्रम। हम लोग कई बताए ना कि भय और भ्रम इनका मूल आधार है शासन का। ये क्या भरमा रहे हैं कि लोग कहेंगे गडकरी अपने बेटे के चक्कर में एथेनॉल ला रहा है, गडकरी अपने बेटे के चक्कर में एथेनॉल ला रहा है। अरे एप्स्टीन मंत्रालय से है सारा मामला, अपने मंत्रालय का अफसर जिसका नहीं सुन रहा है वो एप्स्टीन मंत्रालय में काम करवा लेगा। ये सारा का सारा, हाँ, गडकरी अपने वैज्ञानिक बनने के चक्कर में इनको भी लगा कि ये भी मटका उल्टा करके गैस निकाल देंगे, तो उल्टा ही नहीं, गैस बीजेपी में
मतलब बीजेपी जो लोग इस समय पूरे दिन लगे हुए हैं ना, ये इथेनॉल इथेनॉल, गडकरी की फोटो लगा के इथेनॉल, हल्दी पूरी लगनी चाहिए, गडकरी की लगा लगा के चला रहे हैं। वहां पर खेल ही अद्भुत है। चलिए, इस खेल की तरफ मैंने इशारा कर दिया है। हेमंत भाई इसलिए कहा कि इस पर इथेनॉल और ट्रेड डील, इस पर जरा नजर रखिएगा, एक दिन इस पर स्पेशल प्रोग्राम करेंगे और उसमें गडकरी 8 बाइट भी हम चलाएंगे कि ये कब कब वैज्ञानिक बने हैं। इनका वैज्ञानिक बनने जो है ना, इनके सफर वैज्ञानिक बनने हैं, इनका पूरा सफर बताइए। इनके वैज्ञानिक बनने के चक्कर में इस देश के साथ इतना बड़ा खेल हो गया और पूरा देश लटका रह गया। ये गडकरी इथेनॉल, गडकरी इथेनॉल, और अमेरिका का इथेनॉल भर जाएगा, टंकी फुल हो जाएगा भारत। इसलिए हम कहे कि मैं इसीलिए आखिर में कमेंट कि हमें धर्मेंद्र प्रधान, चंपत राय या गडकरी पे नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए इन सबका, हाँ, इन सबको कौन चला रखा है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, बस इसी में है हेमंत भाई सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 100%। जो राहुल गांधी की आप बात कर रहे थे ना कि राहुल गांधी यहाँ पे गए, उस आदमी की एक खासियत है कि वो मैनेजमेंट का तो खुद आदमी है, प्लस उसकी जो क्लैरिटी है सारे इश्यूज के ऊपर, क्रिटिकल इश्यूज पे, चाहे वो सामाजिक इशू हो, चाहे आर्थिक इशू हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का इशू हो, चाहे वर्ल्ड के अफेयर्स का मामला हो। जैसे संसद में जब वो बोलते हैं, बाहर जब वो इंटरेक्शन करते हैं, इंडिया की प्रॉब्लम ग्रोथ स्टोरी में कहाँ आ रही है, सॉफ्टवेयर में क्यों पीछे रह गए, एआई में हम टॉप हो सकते थे क्यों पीछे रह गए, उस व्यक्ति की क्लैरिटी का इशू नहीं है। देखिए एक बेसिक फर्क आशीष भाई, हालांकि प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया, बस बहुत ब्रीफ में 2 लाइन में कहूंगा मैं। एक है मोदी जो म्यूट वीडियो में बोलते हैं, एक है राहुल गांधी जो हर चीज को चेतावनी के तौर पे, हर चीज को पब्लिक डोमेन में सारी चीजें कहते हैं। उसके बावजूद भी राहुल पप्पू है और मोदी विश्वगुरु है। जिस दिन मोदी विश्वगुरु, जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, आप ये बताइए कि राजीव, अपने क्या नाम है, प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जब अपने देश के अंदर भी विजिट्स कर रहे होते हैं तमाम जगह, वहां भी वीडियो म्यूट क्यों आती है, वहां क्या दिक्कत है? बात अंग्रेजी में भी आतंकवादी बात नहीं, हिंदी में बोल लो। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि वो वीडियो म्यूट क्यों आती है, वो क्लैरिटी का इशू है। और राहुल गांधी का तो दफ्तर पूरी की पूरी वीडियो जारी करता है। ये अंतर है सारे के सारे पर्सपेक्टिव का, चीजों को समझने का। जो मुझे नहीं पता आशीष भाई बता दे, जो आशीष भाई को नहीं पता मैं बता दूं, चलता ऐसे। एक आदमी हर चीज का सब कुछ नहीं हो सकता चैंपियन। जैक ऑफ ऑल इज मास्टर ऑफ नन, ये बात समझ। आप मोदी जी मास्टर ऑफ वर्ल्ड है, वो तो पूरा मतलब ब्रह्मांड को भी जानते हैं, नाले से गैस भी बना देते हैं, बादलों में रडार भी छुपा, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो उनकी किसी बात का कोई सिर पैर नहीं होता। जो राहुल गांधी यहां बात कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा तुरंत कि मेरी चिट्ठी लिखवाओ जरा गडकरी जी को, क्योंकि सब कुछ कैमरे पे बात हुई थी, वो प्रियंका भी थी वहां पर। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको इसमें कुछ चेंज दिखे, क्योंकि जिस मुद्दे पर राहुल बोलते हैं उस पर एक्शन तो लेना पड़ता है सरकार को। लेट अस होप कि हमारे यहाँ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो, वायरिंग के स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो, जो यूरिया वगैरह का सिस्टम है इसमें इंप्रूवमेंट हो, ओवरऑल सेफ्टी सिक्योरिटी के अंदर फर्क पड़े, ऐसी हम सब उम्मीद कर सकते हैं। और अल्टीमेटली आपको अगर वर्ल्ड में compete करना है तो आपको क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, आपके पास विकल्प नहीं। हम कुछ ना उम्मीद करें, एक उम्मीद कर लें, उसी उम्मीद में सब है। जैसे हाथी पांव में सबका पांव, वैसे एक उम्मीद कर लें कि इस देश की सरकार इंप्रूव हो जाए। और इंप्रूव होने के लिए ये तो नहीं इंप्रूव हो पाएंगे, इंप्रूव होने के लिए फिर दूसरे कोई रहेगा तो वही इंप्रूव होगा, क्योंकि इंप्रूव इंसान होता है। भगवान को कभी इंप्रूव आप करते देखे हैं क्या? कि भगवान में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। राम जी का अपना धनुष में जो बाण है उसमें नोक उसकी और तीखी करने की जरूरत है नहीं ना। तो ये अविनाशी हैं, इनसे इंप्रूवमेंट की उम्मीद नहीं है। ऐसे नहीं करूँ बिना लॉजिक कोई बात, ऐसे नहीं कह रहा कि नहीं मोदी जी भाई विरोधी हम हटा दो। मोदी जी में इंप्रूवमेंट की संभावना नगण्य है, क्योंकि वो अविनाशी है और हमें चाहिए इंप्रूवमेंट। तो कुछ दूसरे कर पाएगा इंप्रूवमेंट, दूसरे कर पाएगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।